सभी दोस्तों का जेसी नर्सिस ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और यहाँ पर एक छोटा सा जो टॉपिक है, जो एग्जाम के अंदर अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चंस को एक बार हम देख लेते हैं। क्या है, थोड़ा एक शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं। बात करता हूँ, टॉपिक का नाम तो सुना ही होगा, जिसको कहते हैं RH इनकॉम्पेबिलिटी। ठीक है, RH इनकॉम्पेबिलिटी। RH इनकॉम्पेबिलिटी क्या होता है, बात करते हैं। RH इनकॉम्पेबिलिटी का दूसरा नाम क्या है, तो इसे कहा जाता है आइसो इम्यूनाइजेशन एंड समटाइम इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है, दूसरे बार इसे कहा जाता है RH सेंसिटाइजेशन एंड हीमोलाइटिक डिजीज भी इसे कहा जाता है RH इनकॉम्पेबिलिटी को। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि RH इनकॉम्पेबिलिटी होता क्या है, जिसके अंदर RH इनकॉम्पेबिलिटी में जो मदर होती है वह नेगेटिव देखने को मिलती है, और जो फिटस होता है वह पॉजिटिव देखने को मिलता है। इस दोनों कंडीशन को, मदर का नेगेटिव होना और बच्चे का पॉजिटिव होना, इस कंडीशन को हम बोलते हैं RH इनकॉम्पेबिलिटी। इसे ही कहा जाता है आइसो इम्यूनाइजेशन, इसे ही कहा जाता है हीमोलाइटिक डिसीज, और हम इसे कहते हैं सेंसिटाइजेशन। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि इसके अंदर क्या होता है कि RH इनकॉम्पेबिलिटी होने के चांसेस कब होते हैं। मेनली तो इसके अंदर क्या होता है कि मदर का ब्लड और फिटस का ब्लड मिक्सिंग होता है, तो मिक्सिंग होने के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन जो चांसेस रहते हैं वह रहते हैं डिलीवरी के अंदर। बच्चों याद रखना, पूछा जा सकता है कि RH इनकॉम्पेबिलिटी के अंदर कि ब्लड के मिक्सिंग होने के चांसेस कहां रहते हैं, तो वह मोस्ट कॉमन रहते हैं डिलीवरी के टाइम पे। सेकेंड है अबॉर्शन। अबॉर्शन की बात आती है तो अबॉर्शन के अंदर भी आपको मिक्सिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करता हूं, दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर भी आपको ब्लड की मिक्सिंग देखने को मिल सकती है। एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस के टाइम आप करोगे जब आप किसी कोई मदर की प्रोसीजर कर रहे हो, पर एब्डोमिनली एमनियोसेंटेसिस कर रहे हो, वहां से कोई फ्लूइड निकल रहा है, दैट टाइम भी एक्सचेंज ऑफ मदर एंड फिटल ब्लड एंड दैट लीड टू हीमोलाइटिक डिजीज, दैट लीड टू RH इनकॉम्पेबिलिटी। और याद रखना, इसके अंदर जो मदर होती है वह नेगेटिव होती है और बच्चा है वह पॉजिटिव होता है। और मोलार प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है इंजुरी, इधर भी आपको ब्लड के मिक्सिंग होने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। बात आती है कि अगर आपको कोई RH इनकॉम्पेबिलिटी आपको पता करना है, आप कैसे करोगे, तो आप एक काम कर लीजिएगा कि मदर के ब्लड ग्रुपिंग को पता कर लीजिएगा। जैसे कि आपने बोला कि सर मदर नेगेटिव है, ठीक है, अब मुझे पता करना है बच्चे का ब्लड ग्रुपिंग पता करनी है। बच्चे का पता करना है कि उसकी सरफेस पर कौन सा एंटीजन है ना, तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैं बच्चे का सैंपल तो लेने से रहा नहीं, तो एक काम करो, उसके पिताजी का सैंपल ले लो। पिताजी मतलब कि कौन, उस माता जी के हस्बैंड है ना, जो इसके वाइफ है ना, उसके हस्बैंड का सैंपल ले लो, और उससे आपको पता लग जाएगा। जैसे कि मां नेगेटिव है और उसके पिताजी पॉजिटिव है, तो दैट मे बी चांसेस ऑफ RH इनकॉम्पेबिलिटी, तो आप इस तरह से पता कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं कि आपको क्या करना है कि जब कभी भी ऐसी कंडीशन दिख गई, तो पहली जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी इसके अंदर सेफ रहती है, कोई इसके अंदर चांसेस नहीं है। लेकिन अगर जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, तो सेकेंड प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे के डेथ होने के चांसेस रहते हैं। तो आप एक काम करिएगा, इससे पहले आप क्या करो, प्रोफाइलेक्टिक एंटी-डी, जो प्रोफाइलेक्टिक एक एंटी-डी होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, उस मदर को एडमिनिस्ट्रेशन कर दो। और जब आप एंटी-डी एडमिनिस्ट्रेशन कर दोगे, तो जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी रहेगी ना, 100% सेकेंड प्रेगनेंसी इज सेफ। अब बात आती है कि इसको डायग्नोस करना है, तो इसके लिए डायग्नोसिस के अंदर क्या टेस्ट किया जाता है, तो इसके लिए पूछा जाता है कि RH इनकॉम्पेबिलिटी को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कॉम टेस्ट। कॉम टेस्ट होता है, एक होता है डायरेक्ट टेस्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात आती है कि पूछा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसके डोज ही पूछे जाते हैं, वेरी 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 फर्स्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई मदर है, आपको मिल रही है RH इनकॉम्पेबिलिटी वाली हिस्ट्री मिल रही है, तो उसके अंदर आप कितना MCG एडमिनिस्ट्रेशन करोगे। तो जो एंटी-डी है ना, एंटी-डी, आपको जो एंटी-डी एडमिनिस्ट्रेशन करना है वह करना है 300 MCG।
अगर आपको एमसीजी के अंदर यूनिट ना पूछा जाए तो 1500 इंटरनेशनल यूनिट याद रखना बच्चों, दैट इज वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार बना लीजिएगा। नेक्स्ट बात आती है कि इसे हमें एडमिनिस्ट्रेशन कम करना है, तो हमको इसको विद इन 72 आवर के अंदर, 72 घंटे के अंदर आप इस माताजी को एडमिनिस्ट्रेशन कर दो। और कौन से रूट से करोगे? इंट्रा मस्कुलर रूट से आप एडमिनिस्ट्रेशन करोगे। सेकंड कंडीशन की बात आती है कि अबॉर्शन की कंडीशन, मैंने कहा कि अबॉर्शन के अंदर भी मिक्सिंग होने के चांसेस रहते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें क्या है कि एंटी-डी लगाना पड़ सकता है। तो उसका डोज क्या है क्या नहीं, तो अबॉर्शन की कंडीशन में है, अगर मदर का अबॉर्शन लेस देन 12 वीक के अंदर हुआ है, तो लेस देन अगर 12 वीक में हुआ है तो आप उस टाइम कितना इसका डोज एडमिशन करोगे, तो आप उस टाइम एमसीजी 50 एमसीजी है ना, 50 माइक्रोग्राम आप एडमिनिस्ट्रेशन करोगे। अगर अबॉर्शन 12 से लेकर के 16 वीक में हुआ है, 12 से लेकर के 16 वीक में हुआ है, सॉरी 12 से लेकर के 16 वीक में हुआ है, तो आपको जो एडमिशन करना है वो 150 एमसीजी एडमिनिस्ट्रेशन करना है। और अगर अबॉर्शन है वह आपका 16 से लेकर के 20 वीक पर हुआ है, तो 16 से लेकर के 20 वीक की प्रेगनेंसी नहीं अबॉर्शन, उस टाइम हम अबॉर्शन पर करेंगे 30 एमसीजी। और याद रखना जो आप 30 नहीं 300 एमसीजी, और ये जो 300 एमसीजी है यह ओनली फॉर 30 ml ब्लड की मिक्सिंग से प्रिवेंट करता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका डोज है और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे नोट डाउन करेगा। थैंक यू सो मच।